नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव लाल यादव और बैठे हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। वैसे इंटरनेट पे जब आप सर्च करते हैं कि स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कैसे होता है, आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे रिकॉर्डिंग करते हुए दिखाते हुए, लेकिन ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। क्योंकि जब आप स्टूडियो में गाना गाने आते हैं तो देखे होंगे डायरेक्ट आप जो है माइक पे चले जाते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं और गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ बारीक चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होता और ना ही कोई बताता है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए ताकि यहाँ पर बहुत ढेर सारे सिंगर आते हैं गाना गाने तो उनको प्रॉब्लम ना हो। जैसे दोस्तों आप एक वोकल मतलब एक डमी देते हैं, डमी देने के बाद एक ट्रैक रेडी होता है, ट्रैक रेडी होने के बाद फिर आपको गवाया जाता है। लेकिन जब आप डमी देते हैं तो आपका एक स्केल सेट किया जाता है, यानी कि ऑटोटोन सेट किया जाता है आपके आवाज़ के हिसाब से और उसी ऑटोटोन के हिसाब से आपका म्यूज़िक बनता है। लेकिन जब आप गाना गाने जाते हैं वोकल रूम में और उस ऑटोटोन या स्केल से ऊपर नीचे होते हैं, वहीं पर आपका आवाज़ और गायकी ख़राब हो जाता है और इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं और बहुत से लोग बताते नहीं हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि रिकॉर्डिंग होते टाइम जो आपका ऑटोटोन सेट होता है आपकी आवाज़ पे, जब मैच करके आप गाते हैं तो कितना बढ़िया रिकॉर्डिंग होता है और जब गड़बड़ होता है तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब वॉइस क्वालिटी और गाना आपका कैसे ख़राब हो जाता है। तो बने रहिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे ढेर सारे मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे साथ में है राजीव राज जो रिकॉर्डिस्ट हैं और हमारे साथ में सिंगर यादव राकेशगढ़ जी हैं जो आज गाना गाएंगे और हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे ऑटोटोन को सेट किया जाता है या वोकल रिदम के हिसाब से कैसे मैनेज किया जाता है और जब कितने हिसाब से आप गाओगे, किस हिसाब का वॉइस क्वालिटी आपका आएगा सॉफ्टवेयर के अंदर, तब बढ़िया कंटेंट बनेगा। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब जो है ट्रैक भी सेट हो गया है। ट्रैक थोड़ा बजा दीजिए राजीव जी। और सिंगर भी वोकल रूम में पहुंच चुका है, म्यूजिक रेडी है और रुकिए, अब इसमें जो है राकेश जी को पहले कुछ गवाते हैं, इनका जो गायकी है पहले ये गाएंगे जो इनका ट्रैक बना हुआ है, फिर हम लोग स्केल पे यानी कि टेम्पो पे सेट करेंगे क्या। तो आइए पहले राकेश जी कुछ गाइए। राकेश जी वोकल रूम में हैं और ये गाते हैं। जगमग करे तोर भवनवा ए माई बड़ा ठीक लागेला हो। जगमग करे तोर भवनवा ए माई बड़ा ठीक लागेला हो। माटी के थोड़ा स्केल उठा के जगमग करे तोर भवनवा ए माई बड़ा ठीक लागेला हो। जगमग करे तोर भवनवा ए माई बड़ा ठीक लागेला हो। फिर से लो। ठीक लागे दोस्तों जैसे कि ये अब गा रहे हैं तो इनका ऑटो टोन यानी कि ऑटो टोन हमें सेट करना है। पहले ऐसे रिकॉर्ड करिए, बताते हैं म्यूजिक के साथ पहले रिकॉर्ड करिए। म्यूजिक, हाँ म्यूजिक के हिसाब से आओ। जगमग करे तोर भवनवा ए माई बड़ा ठीक लागेला हो। जगमग करे तोर भवनवा ए माई बड़ा ठीक लागेला हो। अब जैसे कि ये रिकॉर्ड हो गया है, अब इसमें टेम्पो तो वैसे मैच ही कर रहा है, इसका स्केल जो है ऑटो टोन कैसे सेट करेंगे। ऑटो टोन अगर ना सेट होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, एक बार जरूर बताइए उसको। अगर विदाउट ये ऑटो टोन का मतलब ये ऑटो टोन में थोड़ा सुंदर लगता है। अगर स्केल में है ऑटो टोन में स्केल में है तो अच्छा लगेगा। ये जैसे जगमग करे तोर भवनवा ए माई बड़ा ठीक लागेला हो। ठीक, अब ये विदाउट ऑटो टोन रहेगा, जैसे कि ये विदाउट ऑटो टोन है। जगमग करे तोर भवनवा ए माई बड़ा ठीक। और जैसे कोई ऑटो टोन जैसे दूसरा ऑटो टोन हो जाता है, सेट हो जाता है, वो कैसे कि अब स्केल में ना रहे। क्या ऑटो टोन है इनका, क्या स्केल है। जैसे इनका स्केल
इस म्यूजिक का स्केल ई माइनर है। ई माइनर है। अगर बाई द वे अगर ई माइनर है, अगर यहाँ माइनर की जगह मेजर हो जाता है, हाँ ये माइनर अगर हम मेजर लगा है, हाँ, जिनको जानकारी न रहेगा, अगर वो मेजर लगा हुआ है तो ये खराब वोकल देगा। जगमग करे तोर भावना, मतलब लग गया, गला लग गया। और यही प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर सिंगरों को, गला लगने वाला ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है सिंगरों को, कि जो म्यूज़िक रहता है उस हिसाब से अगर ऑटोटोन सेट कर दिया जाए और उसी ऑटोटोन के हिसाब से सिंगर गाते हैं तो बेटर वॉइस क्वालिटी निकल के आता है। अब सेम ऑटोटोन लगाइए जो इसमें लगा हुआ था। अगर एक चीज़ और होता है, अगर ये माइनर में भी है, माइनर में भी ट्रैक रहता है, अगर माइनर में है, अगर ई माइनर है, अगर बाय द वे ई नहीं है, डी शार्प लग गया, विदाउट अगर कुछ जी लग गया तो भी खराब देगा ये। जगमग करे तोर भावनवा, ए माई बड़ा ठीक लागेला हो। और अगर जो ऑटोटोन सेट है, जिस ऑटोटोन मतलब स्केल के हिसाब से जो इनका म्यूजिक बना है, ई माइनर में इनका म्यूजिक बना है। अगर ये सोप्रानो वॉइस लिखा है तो ये अगर नया सिंगर होता है उसमें ऑटोटोन वॉइस लगा रहता है, ठीक, क्योंकि उनका स्केल के हिसाब से जो इसे वो गाते हैं तो उनको ज्यादा इधर उधर होने नहीं देते। जगमग करे तोर भावनवा, ए माई बड़ा ठीक लागेला हो। जैसे आप लोग अभी तक देखे होंगे जो दिखाया हमने, कि अक्सर ये शिकायत है कि बहुत से सिंगर जब वो गाते हैं तो उनका जो गायन शैली होता है, वो कहते हैं कि भैया हमारा जो गायकी रहा ना वो बेकार हो गया, जबकि गायन शैली में प्रॉब्लम होता है। यानी कि जो ऑटोटोन आपका सेट हो गया है, जैसे अभी राकेश जी गा रहे हैं, वो इसी ऑटोटोन पर पूरा गाना गाते चले जाएंगे, बड़ा मस्त लगेगा। और अगर इसी ऑटोटोन पर वो दूसरे तरीके से यानी ऊपर नीचे गाने लगेंगे, स्केल बदल देंगे, चेंज कर देंगे, तो फिर वही आवाज़ गड़बड़ होने लगेगा। तो ऑटोटोन हमेशा एक ही लगता है, एक ही बार लगता है। जो ऑटोटोन सेट हो गया उसी में टोटल आपको गाना होता है, क्योंकि हर एक लाइन में या मुखड़े अंतरे में ऑटोटोन अलग नहीं हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया हमारा मुखड़ा अंतरा बहुत बढ़िया रहा, मुखड़ा अंतरा जो है एक अंतरा बढ़िया रहा, दूसरा अंतरा जो है गड़बड़ हो गया। तो वहाँ पर यही प्रॉब्लम होता है कि कुछ शब्द कम ज़्यादा कर देते हैं। फिर से अगला लाइन लीजिए राकेश जी का। चलिए माई बड़ा ठीक लागेला हो, माटी के रूप तोहरे मैया देखही में बड़ा नीक लागेला हो। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, क्या दिक्कत है? तो ये गायकी की प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम देखही में बड़ा नीक लागेला, ये गायकी की प्रॉब्लम। जो शुरू से गाए हैं अगर सेम वैसे ही गाते तो ये क्लियर आता। ये गायकी की प्रॉब्लम हो जाती है। माटी के रूप तोहरे मैया देखही में बड़ा नीक लागेला। तो अगला गवाइए, फिर आगे देखते हैं। आइए राकेश जी। माई बड़ा ठीक लागेला हो, ठीक लागेला हो मैया, ठीक लागेला हो, ठीक मतलब अब ये ऊपर गा रहे हैं, ऊपर हुआ लेकिन ये फिर नीचे हो मैया, ठीक लागेला हो। अब इनको सांस की प्रॉब्लम है, सांस नहीं ले पा रहे हैं मतलब। तो ऊपर चढ़ा लेकिन उसी के मीडियम से धीरे धीरे नीचे आता, लेकिन ये डायरेक्ट नीचे उतार दिए। तो फिर से गाओ एक बार राकेश। जगमग करे तोर भावनवा, ए माई बड़ा ठीक लागेला हो, ठीक लागेला हो मैया, ठीक लागेला हो, ठीक लागेला हो मैया, ठीक लागेला हो। जगमग करे तोर भावनवा, ए माई बड़ा ठीक लागे। क्या प्रॉब्लम? अनबीट हुआ ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होता है अनबीट, यानी कि जो आपका म्यूजिक बनता है तो उसमें गैप दिया गया है, जो राकेश जी ने अभी गैप नहीं दिया। कहाँ गैप देना था इसमें, क्योंकि तभी अनबीट हुआ है। जगमग करे तोर भावनवा, यहाँ पर गैप देना था, शब्द ज्यादा हो गए। शब्द ज्यादा नहीं, ये गलती का ही दिए हैं। जैसे कि यहाँ से यही लाइन फिर उठता, मतलब दूसरा जगमग करे तोर भावना, ए माई बड़ा नीक लागेला हो, नीक लागेला हो मैया, नीक
लागेला हो नर 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 नर। ये चीज तो इसको कैसे सुधारा जाए? अभी गवाएंगे ना, आइए इसी चीज को फिर से गाते हैं। शुरू से गाते आइए, शुरू से गवाइए, शुरू से आइए। शुरू से गाइए जो जितना लाइन है। जगमग करे तोर भवनवा ए माई बड़ा ठीक लागेला हो माटी वही ना, दो बार लागेला हो माटी के रूप तोहर मैया देखही में बड़ा निक लागेला हो। ये पूरा टेम्पो और स्केल बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला लाइन लेते हैं क्योंकि तभी पकड़ में आएगा। बड़ा निक लागेला हो निक लागेला हो मैया गड़बड़ हुआ, लागेला हो प्रॉब्लम क्या है? आवाज टाइट की है। फिर से लो इनका, फिर से, लागेला हो निक लागेला फिर से आओ भाई। में बड़ा निक लागेला हो निक लागेला हो मैया निक लागेला हो जगमग। छोड़ना नहीं चाहिए था, सांस ले लिया करो ना, जैसे जहाँ डाउन लाइन आता है वहाँ सांस ले लिया करो। निक लागेला हो मैया हो निक लागेला फिर छोड़ दिया। निक लागेला हो निक लागेला हो मैया निक लागेला हो। फिर गला लगा, क्या मैटर है इसमें, क्या प्रॉब्लम है? तो ये इनकी प्रॉब्लम है, मतलब क्या प्रॉब्लम है? उन्हीं का प्रॉब्लम है, लेकिन क्या हो रहा है? जैसे कि अब जो गा रहे हैं वो शुद्ध आवाज गले से निकल नहीं रही है। मतलब इनको तानना है या बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं? बैलेंस नहीं कर पा अच्छा रहे अच्छा। अपने आप को। जैसे ये गा रहे हैं तो गलगलाहट आ जाती है, हम्म। तो इनको सुधारना पड़ेगा। और आइए फिर से यही सुर होना चाहिए ना, यहाँ पर तो चढ़ाना है थोड़ा। इसको उठाना है। ये सही आया, ये सही आया, ऐसे ही आना है आपको। और जब ऐसे आओगे, बैलेंस करके आवाज को आओगे तो सही हो जाएगा। जगमग करे तोर फिर छोड़ दिया, स्लो काहे हो गए भाई? निक लागेला हो जगमग करे तोर भवन और क्या पहले, प्रॉब्लम है? और पहले थोड़ा और पहले निक लागेला हो जगमग करे तोर भवनवा ए माई बड़ा निक लागेला हो। तो छोड़ दिया। इसके बाद भी एक लाइन है। और ये है कि ये थोड़ा भाव में नहीं है, जिसे लोग कहते हैं कि तोर फील नहीं है। हाँ, फील नहीं है। फील नहीं है। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या। जब आप गाना गाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, जो गाने का भाव है उस भाव को जो है गाने के माध्यम से उतारने की कोशिश करिए। लोग आपको सुनते हैं तो सुनने का मतलब ये होता है कि उनको उस गाने का जो मतलब है और मतलब के हिसाब से एक भाव को जनरेट किया जाए, जिसके माध्यम से लोगों के करीब हो पाएँ आप। यानी कि जब उस गाने के शब्दों के हिसाब से उस भाव को आप जनरेट करते हैं तो उनके दिलों पे छा जाते हैं, मन में बैठ जाते हैं। नहीं तो रूखा रूखा सा लगने लगता है, वैसे खालीपना सा महसूस होता है, भले ही आप कितना अच्छा गा लें। यानी कि भाव आना जरूरी है। अगला लाइन लेते हैं, क्या है इनका अगला? इसको थोड़ा भाव में लो। जगमग जगमग है लेकिन भाव से आओ। जगमग करे और पहले थोड़ा स्लो कर दिया आप, अनबीट मत हो, यही अनबीट वाला प्रॉब्लम होता है। जगमग करे तोर भवनवा ए माई बड़ा निक लागेला हो। इसमें भी शुरुआत में अनबीट है थोड़ा सा, और भाव फिर भी नहीं दे पाए, नहीं है और फिर भी गलगलाहट है अंदर। गलगलाहट है। यानी कि बैलेंस जो आपके आवाज़ों का जो बैलेंस है, मतलब सुर का, वो डिसबैलेंस हो रहा है। मतलब जो शुरुआत में आपने गाया है वो बराबर लेवल में था, ठीक, ऊपर नीचे नहीं, बीच में है, सेंटर में। लेकिन यही चीज़ आप दूसरे लाइन में जल्दबाजी के चक्कर में या होपलेस होने या दबाव महसूस कर रहे हैं, गलत हुआ है। तो ऐसा मत करिए, शुरुआत वाला बैलेंस में लेकर आइए। जगमग करे तोर भवनवा ए माई ये मतलब बेसुरा हो गया है। और जब बेसुरा नहीं होगा, मतलब भाव में, मतलब लेंथ में रहेगा,
तो ये गलगलाहट नहीं आएगी, मतलब क्लियर एकदम जाएगा। ऑटो टोन आपके गायकी में सपोर्ट करता है, ऑटो टोन का यही काम है। नीक लागेला नीक लागेला हो जगमग करे। फिर अनबीट हुए, अनबीट मत होइए, जो आपका रिदम है टेम्पो उसको पकड़ के चलिए। नीक लागेला हो जगमग करे तोर। फिर अनबीट हुआ, थोड़ा जल्दी तो सही। नीक लागेला हो जगमग करे तोर भावन। एक बार आप गा के बताइए हो थोड़ा। मैया नीक लागेला हो जगमग करे तोर भवना ए माई बड़ा नीक लागेला हो। जगमग करे है तोर भवना ए माई मालिक भेज रहे हैं 2 मिनट में। नीक लागेला हो। ठीक, तो यही चीज़ें हैं। मतलब अब देखिए राजीव जी ने गाया, वो अलग चीज़ निकल के आया, भाव भी है, फील भी है और टेम्पो पे भी है। मतलब जो क्लिक है, रिदम है, रिदम के हिसाब से है। तो इसको आप अपने माइंड में अगर बैठा लेते हैं तो मतलब सबसे सुधार करने वाली चीज़ें यही हैं। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया, अगर टेम्पो समझ में आ गया, रिदम को पकड़ना आपको भली बात आ गया और अपने आवाज़ को बैलेंस करके स्केल में लेकर आना समझ में आ गया, गारंटी है आप इस स्टार बनेंगे। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी में होता है और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली यही चीज़ें होती है। आप रिदम ढंग से पकड़ना आ जाए और जिस स्केल में आपका सॉन्ग है उस स्केल को बरकरार रखना, यानी कि अपने आवाज़ को हमेशा बैलेंस में रखना। अगर इतना आप कर लेते हैं तो गारंटी है आप सिंगर हैं तभी स्टूडियो आए हैं और भविष्य में स्टार बनने की क्षमता, मतलब जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। भाई स्टार बनना तो क्लिक होने के ऊपर है, कोई मैटर आपका बढ़िया चल गया, अच्छा होगा तो कंटिन्यू काम करोगे तो गारंटी है कोई ना कोई गाना तो क्लिक कर जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया है, हर कोई अच्छी चीज़ें सुनना पसंद करता है इस टाइम। तो नीक लागेला हो जगमग करे। फिर से छोड़ दिए। बाकी इनको जो है राकेश जी को रियाज करवाइए ढंग से ताकि सुधार हो जाए, रिकॉर्ड करिए। बाकी कुछ कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी कोई भी स्टूडियो में अगर कोई भी सिंगर रिकॉर्ड करवाते हैं तो कहीं भी अगर करवाते हैं तो पहले जो स्केल होता है उस स्केल में आप अपने गाने का प्रयास करें। और ऐसा भी होता है कि अगर अब रिकॉर्डिस्ट क्या करेगा, जब आप गा नहीं पाओगे तो उनके आवाज़ के अनुसार स्केल लगा दिया जाता है कि अगर आप उस स्केल से। इससे प्रॉब्लम क्या होता है? अगर प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए अब जो गाने को जो चाहिए वो तो मिलता नहीं है। मान लीजिए जो हम हाई स्केल में, अब ये हाई स्केल का थोड़ा गाना हो तो हम इसको गा नहीं पाएंगे, तब उनके जो वो लोग गाएंगे गायन शैली के हिसाब से सेट करना उनके हिसाब से सेट कर दिया जाता है ताकि वो गाएंगे। अब वो सोचेंगे कि हम तो ऐसे गाना चाहते थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो प्रॉब्लम आप में है। जब आप उस टाइप से गाओगे नहीं तो बैठे जो बाहर होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आप अच्छा गाओ। बहुत से लोग कहते हैं कि स्टूडियो में जाओ गाओ सब कुछ सही हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब बाहर, अभी तो आप देख लिए ना सिस्टम, अगर हम खराब रहेगा, अगर ये खराब गाएंगे तो खराब ही आएगा, अच्छा गाएंगे तो अच्छा आएगा। जब अच्छा गाएंगे तो स्वाभाविक है कि अच्छा बनेगा। इसी बात को लेकर हम राकेश जी से कुछ बात कर लेते हैं। और जो है संजय जी आइए आप थोड़ा। राकेश भाई, आपको गाने में आखिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब क्या दिक्कत है गाने में? प्रॉब्लम अब धीरे धीरे जैसे आपको बताया जा रहा है कि जैसे जो स्केल है ना, जो शुरुआत वाला आवाज़ आप लेकर चलते हैं वही बैलेंस बना के रखिए। भले ही अंतरे को आपको टाइट करना है, ऊपर उठाना है, लेकिन जो लेवल है लेवल बना के ही चलना है। सिर्फ आवाज़ को तानना है, जो स्केल आपका है वही लेकर चलना है और सिर्फ आवाज़ को ऊंचा करना है, ना कि स्केल को छेड़ना है। तो ये समझ में आने में कोई दिक्कत है? ऐसे तो दिक्कत है, थोड़ा अभी डर टाइप का लग रहा है यहाँ पे, और इसी की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो डर किस बात के लेकर है, मतलब क्या दिक्कत है कि मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है या गाने में जो है आपको बैठाने में दिक्कत हो रहा है? मेरा मतलब है कि आपको टेम्पो पे बैठाने में दिक्कत हो रहा है। टेम्पो में बैठाना अगर आ जाए, वैसे तो आपका आवाज़ ठीक है, गायकी भी ठीक है, टेम्पो आपसे छूट जाता है। तो टेम्पो छूटने का जो मैटर है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है वैसे। लेकिन जब आप कंटिन्यूटी उस पर फोकस करोगे, 2-3 बार जब करोगे
तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे? हमारे बहुत ढेर सारे मित्र देख रहे हैं आपको। सबको नमस्कार, और जितना भी देख रहे हैं सब कोई देखिए, और डी स्टार स्टूडियो के माध्यम से आप लोग देखेंगे, सब आइए डी स्टार स्टूडियो में। और ये काफ़ी दिन से राकेश भाई काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत में आए थे तो बहुत गड़बड़ था, लेकिन मैंने देखा है बहुत कुछ चीज़ें इनके अंदर सुधार हुआ है। और दोस्तों सुधार तुरंत नहीं होता है, कंटिन्यूटी से होता है, कंटिन्यू काम करने से होता है। और बहुत कुछ चीज़ें हैं कि तुरंत नहीं मिल सकता है, कुछ भी कर लो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ उस पर? नहीं, बात सच है कि आप पहली बार गाए होंगे तो कैसा रहा, अब कैसा रहा है? अब तो कुछ ठीक हो गया है, पर अभी तो सीखना ही है। आदमी तो सीखेगा ही तब। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आप मेहनत करिए और पूरा टीम आपके साथ पूरा मेहनत करेगा। और उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी मित्र देख रहे हैं ये भी प्रयास करेंगे। अगर सिंगर ही बनना होगा तो ढंग से सिस्टम को समझ कर चलेंगे। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही बने रहिए BCT पर। हम BCT के माध्यम से ढेर सारा अपडेट, ढेर सारा जानकारी और काम की चीज़ें होंगी वो दिखाते रहेंगे। बकवासों के चक्कर में नहीं जाएंगे। बस आप लोग अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। BCT हमेशा कोशिश करता है कि कुछ अच्छी चीज़ें दें। जो आज के टाइम पर मार्केट में आप लोग देख रहे हैं कंट्रोवर्सी लोग फैला रहे हैं, फालतू की चीज़ें, एकदम फालतू बेकार की चीज़ें, एकदम तमाशा बना के रख दिया, उन सब चीज़ों के पीछे हमें नहीं जाना है। बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें ताकि हम आप लोगों के लिए कुछ खास और स्पेशल लेकर आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।